अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ख़त नवीसी जिसे मकतूब निगारी कहते हैं, आज हम लोग इसे समझने वाले हैं और कुछ मिसालों के ज़रिए इसको और उम्दा और बेहतर तरीके से इसे समझने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ख़त नवीसी से मुताल्लिक़ थोड़ी मालूमात आपको यहाँ पर दी हुई है। ख़त नवीसी की किस्में दो हैं। कौन कौन सी होती हैं? रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। आपके एग्ज़ाम में, आपके इम्तिहान में भी दो ख़त आते हैं जिसमें से आपको सिर्फ़ एक लिखना होता है। चाहे तो आप ख़त रस्मी लिखिए या ख़त गैर रस्मी लिखिए, दोनों में से कोई आपको एक लिखना होता है। देखिए, रस्मी ख़त किसे कहते हैं कि रस्मी ख़त जो होता है, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बाज़ दुश्वारियों को हल करने या बाज़ सहूलियात के हुसूल के लिए सरकारी दफ्तर या प्राइवेट कंपनियों का दफ्तर जाना पड़ता है। अपना काम करवाने के लिए बाज़ औक़ात ख़त लिखना पड़ता है। ऐसे ख़ुतूत को रस्मी ख़ुतूत कहते हैं। मतलब ऐसा ख़त जो हम किसी ऑफ़िसर को देते हैं, प्रोफेसर को देते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं, टीचर को देते हैं, अपने इलाके के जो है कॉरपोरेटर को देते हैं, एमएलए को देते हैं। ये सारे जो होते हैं, जिन लोगों को हम देते हैं, वो ख़त वो जो है गैर रस्मी में आता है। जो ख़त हम उनको लिखते हैं वो गैर रस्मी में आता है। और दूसरा ख़त जो होता है वो होता है रस्मी ख़त, गैर रस्मी ख़त, जो कि माँ बाप, भाई बहन, दीगर रिश्तेदारों और दोस्तों को मुखातिब करके लिखे गए खतूत को क्या कहते हैं? गैर रस्मी ख़त, है ना। रस्मी ख़त जो प्रोफेसर, टीचर और प्रिंसिपल, कॉरपोरेटर वगैरह को दिया जाता है अपना काम करवाने के लिए, बाहर की जो हम लोग तकलीफ़ है उसकी, और जो हम अपने घर वालों को, अपने माँ बाप, भाई बहन और दीगर रिश्तेदार और दोस्त को जो ख़त लिखते हैं उनको मुखातिब करके, तो वो ख़त गैर रस्मी ख़त कहलाता है ना। चलिए देखते हैं। और देखिए, मौजूदा निसाब के मुताबिक ख़त नवीसी मकतूब निगारी के लिए नंबरात की तकसीम ऐसे होगी। आपको 6 नंबर दिया रहता है। कोई भी एक ख़त लिखिए, चाहे गैर रस्मी ख़त या रस्मी ख़त लिखिए। और देखिए, इसमें जो है पहला जो होता है मकतूब निगार का पता और तारीख़ होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। अलक़ाब व आदाब, जैसे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ऐसा ये सब रहता है, उसके लिए हाफ़ मार्क, आधे मार्क्स मिलते हैं। नफ्स, मज़मून और ज़ुबान, तो ये सब जो है आपका जो मज़मून रहता है पूरा, तो जो मेन पॉइंट रहता है उसके लिए आपको 4 नंबरात मिलते हैं। और जो आप ख़ात्मा में लिखते हैं कि दुआओं में याद रखना वगैरह, तो उसके लिए आपको हाफ़ मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए 6 मार्क्स। इस तरीके से आपको 6 मार्क्स आपको इम्तिहान में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, अगर आप ख़त लिखना सीख जाते हैं तो। पहला वाला देखिए, पहला नमूना इस तरीके से आपको कि आपको सेल के इश्तिहार की मदद से कोई एक ख़त लिखना होता है। आपको इस तरीके से एक इश्तिहार दिया होगा, उसको देखकर आपको रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सफाई की आदत है, सेहत की ज़मानत, सफाई बेदारी मुहिम यानी महारैली, एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने अतराफ़ की सफाई के आप भी ज़िम्मेदार हैं। ये काम फ़र्ज़ भी और ज़रूरी भी, इसलिए आपकी शिरकत ज़रूरी है। ये जो एक रैली निकलने वाली है जिसकी तारीख़ 1 जनवरी 2020 को दी गई है, वक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और आगाज़ जो है महात्मा गांधी पुतला और इख्तिताम जो है वो राष्ट्रीय एकता एकात्मा चौक तक। ज़ेरे एहतमाम जो है फ़लाह उम्मत ट्रस्ट जो है खामगांव, इफ्तिताह बदस्त मेहमान नारे शामिल इदारे वगैरह निकात का इजाफ़ा किया जा सकता है ना। आप इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आपको चाहे रस्मी ख़त लिखना है, गैर रस्मी ख़त लिखना है, या आपको तय करके गैर रस्मी ख़त लिखना है आपको के बारे में अपने दोस्त अहली को ख़त लिखकर उसे रैली की अहमियत से वाकिफ़ कराएं और इसमें शामिल होने की तरगीब दें। और रस्मी ख़त लिखते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें अपने इलाके के ट्रैफ़िक पुलिस ऑफिसर से रैली के दौरान ट्रैफ़िक के मामूल के इंतज़ाम की दरख्वास्त करें। रस्मी ख़त यहाँ पर मिसाल दी हुई है। देखिए, इस तरीके से रस्मी ख़त का जवाब लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है, नाम लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अलीफ़ बे जीम लिख देंगे तो भी चलेगा। सुलेमान बिल्डिंग, 3रा मंजिला, फ्लैट नंबर 301, खामगांव बल्डाना, और 24 दिसंबर 2019। तारीख़ लिखे, जगह का एड्रेस पूरा लिखे, और एड्रेस अगर सही होता है तो आपको भी इसके भी मार्क्स मिलते हैं। बख़िदमत
बखिदमत आली जनाब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। देखिए किसी भी ऑफिसर को लिखने के लिए जो है वो हम लोग रस्मी ख़त लिखते हैं। खामगांव मौजू रैली के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम से मुतालिक। मौजू सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, क्योंकि इतना बड़ा लेटर कोई जो है पढ़ने की अगर किसी को फुर्सत नहीं रही, टाइम नहीं मिले, तो खाली उसका जो सब्जेक्ट है मौजू देख के समझ जाता है कि पूरा जो आपको ख़त है वो किसके बारे में, रैली के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम से मुताल्लिक़ है। जनाबे वाला, मैं एक ज़िम्मेदार शहरी और फ़लाह उम्मत ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इदारे के ज़ेर तमाम निकलने वाली सफाई बेदारी मुहिम की महारैली के दौरान रास्तों पर ट्रैफिक का मामूल इंतज़ाम करें, ताकि दीगर बाशिंदगान शहर को रैली की वजह से किसी परेशानी का सामना न करें। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना, कम से कम आपको उसमें 2 पैराग्राफ तो लिखना ही है। 2 पैराग्राफ आपको लिखना है, भले छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखना है। ये रैली 1 जून 2022, इस तरीके से पूरा इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। और जब यहाँ से आपको इख्तिताम ख़ात्मा वाला कहाँ से शुरू हुआ है, इधर के यहाँ पे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप ट्रैफिक का माकूल इंतज़ाम करें और शहरियों को हर परेशानी से बचाएं। आपके ताउन का मुतमिनी एक ज़िम्मेदार शहरी अलीफ बेजीम, सेक्रेटरी फ़लाह उम्मत ट्रस्ट, खामगांव बल्डाना। यहाँ लास्ट में आपको अपने बारे में बताना है, आप कौन हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी अलिफ बेजीम, नाम आपका अलिफ बेजीम है, और आप क्या है, आपका ओहदा क्या है वो आपको लिखना है ना, जैसे आपको उसमें बताया जाएगा उसी तरीके से। अब गैर रस्मी ख़त की भी एक मिसाल दे लेते हैं। अलिफ बेजीम सुलेमान बिल्डिंग, 3रा मंजिला, फ्लैट नंबर 301, खामगांव बल्डाना, 24 दिसंबर 2019। प्यारे दोस्त सहेल, प्यारी सहेली नगमा, अस्सलामुअलैकुम। मैंने यके बाद देगरे 2 ख़त लिखे, मगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। अब ऐसी क्या मसरूफ़ियत कि दोस्तों की खैर व आफ़ियत मालूम करने की भी फुर्सत नहीं। देखिए दोस्त को लिखा जा रहा है, दोस्त को लिखा जा रहा है, तो इसलिए गैर रस्मी ख़त में आएगा। और दोस्तों को कैसे बोलेंगे, प्यारे दोस्त सहेली, पहले ये लिखेंगे, है ना, उसके बाद आदाब सलाम वगैरह लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये सब लिखना है, जैसे कि आपका मुझे ख़त मिला नहीं मिला, ये बाद में जो आपका मेन पॉइंट है वो बाद में दूसरे पैराग्राफ में डालिए। सुहेल नगमा, मैं ये ख़त, अगर आप लड़के हैं तो आप सुहेल लिखेंगे, लड़की हैं तो नगमा। मैं ये ख़त अपने शहर की सफाई मुहिम रैली में शरीक होने की दावत के लिए लिख रही हूँ। 1 जनवरी 2020 को सुबह 8 बजे महात्मा गांधी पुतले के करीब से ये रैली। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। 2 पैराग्राफ बनाएं, तीसरा पैराग्राफ है ना, 2-3 पैराग्राफ में लिखना है आपको। हाँ, उसके आखिरी में आपको क्या लिखा है, आपको इख्तितामिया में ये रैली महाराष्ट्र फलाह उम्मत, और यहाँ से आपको लिखना है ख़त मिलते ही आ जाओ, अपनी अम्मी अब्बू और भैया भाभी को मेरा सलाम कहना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सहेली अलीफ बेजीम। अगर आप गैर रस्मी ख़त लिखते हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या है, कौन से ओहदे पे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको लिखना है तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सहेली अलीफ बेजीम। दूसरी मिसाल देख लेते हैं। दूसरी मिसाल में आपको दिखा है कि अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तहरीर करदा ऐलान को बगौर पढ़िए और इसके नुकात की मदद से कोई एक ख़त लिखिए। कोई एक ख़त लिखना है। अहम ऐलान, क्या ऐलान किया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर 2019 से 27 दिसंबर 2019 3 दिनों के लिए हमारा स्कूल ग्राउंड पर मीना बाज़ार लगाया जाएगा, जिसमें अशिया खुर्दनी, है ना, खाने वाली अशिया के स्टॉल्स के अलावा दूसरी अशिया के स्टॉल्स भी होंगे। तफरीही प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। मलहूज़ रहे ख़वातीन व हज़रात के लिए अलहदा औक़ात मुक़र्रर किए गए। ख़वातीन के लिए शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, मर्द हज़रात के लिए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। मकाम कहाँ पे, न्यू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल ग्राउंड, गेबी पीर रोड, और जो है भिवंडी थाने। रस्मी ख़त में आपको क्या लिखना है, अगर आप रस्मी ख़त लिखने अपने स्कूल के हेड मास्टर प्रिंसिपल का नाम ख़त लिखना है, और स्कूल में मुनक्किद किए जाने वाले मीना बाज़ार में किताबों का स्टॉल लगाने की इजाज़त उनसे मांगना है। अगर आप गैर रस्मी ख़त लिखने तो उसमें क्या करना है, आपने मामूज़ात भाई या बहन को ख़त लिखकर मीना बाज़ार से मुताल्लिक़ मालूमात दीजिए और उससे मीना बाज़ार में आने की जो है आपको दावत देना है। चलिए दोनों के एक मिसालें देख लेते हैं। रस्मी ख़त में सबसे पहले आपको लिखना होता है अलिफ बेजीम जमात दहोम बे, है ना। प्रिंसिपल को तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, क्यों, दायरा कैसे नहीं कह सकते। आपको अपने बारे में भी नहीं कुछ बताना है कि मैं 10वीं जमात
बे का तालिब इल्म हूँ। तारीख देना है 15 सितंबर 2019। बखिदमत आलिफिया आपको अलक़ाब आदाब वगैरह बखिदमत आली जनाब हेड मास्टर साहब न्यू एंगलोर उर्दू हाई स्कूल। तो इसके बाद गैबी पीर रोड भिवंडी थाने। और मौजू क्या है, मीना बाज़ार में किताबों का स्टॉल लगाने के ताल्लुक़ से। आदाब जनाब, मैं आपके स्कूल की जमात द हूँ बे का तालिब इल्म हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे स्कूल के ग्राउंड पर मीना बाज़ार का एहतमाम किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर मुझे भी किताबों का स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए। मीना बाज़ार के ताल्लुक़ से जो शायद होगी, जो उसूल ज़वाब आयद किए जाएंगे, मैं बड़ी मुस्तैदी के साथ इनकी पाबंदी करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा। उम्मीद है मेरी दरख्वास्त पर गौर करके मुझे इजाज़त दी जाएगी। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म तालिबा अलिफ पे जीम। देखिए ये इतना आसान था, कितना आसान था। आपको 2 पैराग्राफ पैराग्राफ 2 बनाना ही, आपको एक पैराग्राफ में लिखना ही नहीं, 2 पैराग्राफ कम से कम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बनाइए। एक और गैर रस्मी ख़त अपनी मामूजान भाई को या बहन को देना है। अलिफ बेजीन करगा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, 3रा मंजिला, फ्लैट नंबर 301, चौड़ी मोहल्ला भिवंडी, है ना। एड्रेस सही होना चाहिए। 17 दिसंबर 2019। अरमिश भैया या आरिफा दीदी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम बखैर होंगी भैया दीदी। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमारे स्कूल में 3 दिनों के लिए मीना बाज़ार का अहतमाम किया जा रहा है। बाज़ार 25, 26 और 27 दिसंबर इन तारीख़ों में स्कूल की ग्राउंड पर लगेगा। तरह तरह की अशियाँ खुर्दनी, इस तरीके से आपको पूरा बताना है 2 पैराग्राफ में लिख के। और आखिरी में आपको इख्तितामिया में लिखना है कि तुम आओ तो अपनी आंखों से खुद देख लो, मुझे यकीन है तुम खुद लुत्फ़। ये जब आप गैर रस्मी ख़त लिख रहे हो तो इसमें आपको लिखना है कि मामू जान, मुमानी और शाइस्ता भाभी को मेरा सलाम कहना, ये सब आपको लिखना है। तुम्हारा मुंतज़िर, तुम्हारा भाई अलिफ पे जी, है ना। एक और मिसाल देख लेते, लास्ट एंड लास्ट। दर्ज इश्तिहार, अब इश्तिहार आपको दिया हुआ है, फिर ये इश्तिहार वाला है। सुनहरा मौका, खुशखबरी, सुनहरा मौका। शॉर्ट कंप्यूटर क्लासेस आपके शहर में जो है कंप्यूटर क्लास लगी हुई है और उसमें कोर्सेज़ कौन कौन सी, उसकी खुसूसियात क्या है, ये सब आपको बताना होगा उसमें। रस्मी ख़त में कोर्स के मुंतज़िम आला के नाम ख़त लिए, उनसे मतलूबा कोर्स की फ़ीस, वक्त, तातीलात और सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। और अगर गैर रस्मी लिख रहे हैं तो अपने वालिद को ख़त लिखिए और इन्हें इस कोर्स की अहमियत बताइए और ज़रूरत बताइए। और क्लास में दाखिला लेने की अपने अबू से जो अपने बताओ कि मैं ये क्लास में जो दाखिला लेने की ख्वाहिश रखता हूँ। देखिए गैर रस्मी ख़त किस तरीके से होगी। अलिफ पे जी, 27 रफ़ीक मंजिल, हाथी मोहल्ला, कल्याण, 9 अक्टूबर 2019। बखिदमत आली जनाब डायरेक्टर साहब, शॉर्ट कंप्यूटर क्लासेस, B3 मंडी, कल्याण थाने। मौजू क्या है, देखिए जब भी आप रस्मी ख़त लिख रहे हैं आपको मौजू आ रहा है। रस्मी ख़त में मौजू लिखना ज़रूरी होता है, मौजू लिखना ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, क्या ताकि उसको बारे में शॉर्टकट में उसको पता चल जाए। कंप्यूटर क्लासेस और कोर्सेज से मुतालिक जानकारी हासिल करने की बाबत मोहतरम, 7 अक्टूबर के रोज़नामा इनकलाब में आपके इदारे का इश्तिहार पड़ा। मुझे आपके यहाँ जारी कोर्सेज में चंद एक कोर्सेज़ के बारे में मालूमात दरकार है। फिर इस तरीके से आपको लिखना है और आपको आखिरी में लिखना है नियाज़मंद अलिफ पे जी। बस मिल गया आपको 6 मार्क्स, इतना आसान। और गैर रस्मी ख़त है ना, अपने अब्बू से दरख्वास्त करना है कि अब्बू मुझे भी इसमें जो है इस क्लास में हिस्सा जो है दाखिला लेना है ना। तो 27 आपके अब्बू को चूँकि आपका नाम पता ही होगा, है ना। 27 रफ़ीक मंजिल, हाथी मोहल्ला, कल्याण, 10 अक्टूबर 2019। मोहतरम वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये लिखना ज़रूरी है आपको। फिर आपको लिखना है कि उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। फिर उसके बाद पूरा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो बताए होंगे, बताया गया है इसके बारे में। और फिर लास्ट में लिखा है आपका प्यारा बेटा अलिफ पे जी, यहाँ पे अपना नाम दिया, ऊपर नहीं दिया, नीचे अपना नाम दिया, आपका प्यारा बेटा अलिफ पे जी। में आपको अपना नाम लिखने की, आपको अपनी किसी भी चीज़ के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो आपको सवाल दिया गया उसी में से पॉइंट्स लीजिए, उसी में पॉइंट लेकर इस्तेमाल कीजिए। अपने से ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है इसमें, सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना है। अगर आप गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं तो लास्ट में ज़रूर लिखिए कि जो है मेरे अम्मी अब्बू को सलाम कहना, भाई बहन को प्यार, और
अगर आप गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं, रस्मी ख़त लिख रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रस्मी ख़त में आपको जो है मौजू लिखना जो है इम्पॉर्टेंट होता है, मौजू ज़रूर लिखें। आज हम लोग खुलासा निगारी, जिसे खुलासा नवीसी भी कहते हैं और समरी राइटिंग भी कहते हैं, आज हम लोग इसे अच्छे से समझने वाले हैं और इसी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। 2 मिसालों के साथ जो मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आपको देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि खुलासा नवीसी किसे कहते हैं। देखिए सरगर्मी नामे में, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का, उसमें सवाल नंबर 5 का अलिफ जो होगा और उसका दूसरा जो होगा खुलासा निगारी होगा। पहला तो आपको दिया रहेगा कि आप ख़त नवीसी, दूसरा खुलासा नवीसी, दोनों में से आपको कोई एक करना है। चाहे आप ख़त लिखिए, चाहे आप खुलासा नवीसी लिखिए। ख़त की वीडियो जो है मैंने अभी अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। ख़त नवीसी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ख़त नवीसी की वीडियो और ये खुलासा नवीसी की वीडियो। खुलासा निगारी के लिए 100 ता 120 अल्फाज पर मुश्तमिल दरसी किताब के बाहर से इक़्तिबास दिया जाएगा। मतलब आपको जो है सवाल नंबर 5 के अलिफ के दूसरे में 100 से 120 अल्फाज वाला एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, जो आपकी किताब में से नहीं होगा, आपकी किताब के बाहर से होगा। अनसीन एक्सट्रैक्ट अनसीन पैसेज जिसे हम लोग कहेंगे वो होगा। उसमें आपको क्या करना है कि इस इक़्तिबास का खिलाई खुलासा 1/3 अल्फाज यानी 35 से 40 अल्फाज में लिखना मुतवक्का है। मतलब वो जो है 100 से 120 में दिया हुआ है। अब उसे पढ़ने के बाद आपको उससे क्या समझा वो आपको 35 से 40 शब्दों में लिखना है। उसका एकदम निचोड़, है ना, उसकी समरी आपको लिखनी होती है ना। जैसे आप कोई समझो मूवी देख कर आए, है ना, तो अब जब आएंगे तो आप अपने दोस्त को मूवी के बारे में बताएंगे, तो क्या पूरी मूवी बताएंगे? नहीं, बल्कि अपने ओन ओपिनियन में आप उसे बताएंगे, अपनी खुद की ज़ुबान में आप उसे बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। पूरी फिल्म बताएंगे नहीं, आपको जो ख़ास मौके वो बताएंगे। तो इससे इसी तरीके से हमें खुलासा निगारी में करना होता है। खुलासा निगारी से मुताल्लिक़ आपको दिया हुआ है, खुलासा लिखने से पहले जो आपको 2-3 मरतबा वो जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इक़्तिबास, उसको अच्छे से 2-3 मरतबा पढ़ लेना है, एकदम गौर से उसको पढ़ लेना है। फिर इबारत के मरकज़ी ख़याल को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया जाए। मतलब वो पैराग्राफ किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, क्या बता रहा है, और उसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से अंडरलाइन उसमें कर लेना है। अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके बाद है खुलासा लिखने के बाद जो है ना, आपको जुमले, अल्फाज और उसकी तराकीब जो है हूबहू नकल ना किए। जैसा पैराग्राफ में दिया वैसा नहीं, आप कुछ अपने मन से आपको जैसे समझ में आ रहा है आप उसका वैसा लिखना है। आपको कुछ ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इक़्तिबास में दिया हुआ है, पैसेज में दिया हुआ, एकदम उसी तरीके से जुमला इस्तेमाल, उसी की जैसे नकल नहीं करना है, अपने से बनाना है ना। और जो जुमले आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो जो है आप सिर्फ मरकज़ी ख़याल को और अहम नुकात को इख्तिसार के साथ अपने जुमलों में लिखा जाए। खुलासे की इबारत अधूरी महसूस ना हो और ना ही कोई नुक्ता नज़रअंदाज हो। सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए, लेकिन छोटा होना चाहिए। आपको अपने ओन ओपिनियन, अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में आपको उसको लिखना है। आप जैसे बात करते हैं वैसे लिखना है उसे। और खुलासे का उन्वान लिखना एकदम ज़रूरी होता है। अगर उन्वान निकले के लिए आपको न कहा जाए फिर भी आपको लिखना है। आपको जो उसका उन्वान है, सबसे पहले उन्वान लिखना है, फिर उसको आपको उसके बारे में लिखना है। देखिए एक मिसाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऐसा आपको सवाल है, समझो, ज़ेल के इक़्तिबास को गौर से पढ़कर इसका 1/3 अल्फाज में खुलासा लिखना। अब ये देखिए, ये आपने पूरा जो है इक़्तिबास पढ़ा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, आपको क्या समझ में आया? हाँ, कि ये जो पैराग्राफ है वो हज़रत आयशा के बारे में दिया हुआ है। बचपन से जवानी तक का ज़माना इस ज़ात अक़दस की सोहबत में गुजर गया जो दुनिया में मकाराम अखलाक की तकमील के लिए आई थी। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अखलाकी मर्तबा नहायत बुलंद था। वो नहायत संजीदा, फ़याज़ और क़ाने इबादत गुज़ार, रहम दिल थी। ये पूरा आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद आपको उसको एकदम छोड़े कि कितना लाइन का ही, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का आपको दिया हुआ है ना। अगर देखिए तो 6 लाइन का है, 6 लाइन का आपको दिया हुआ है, 7 लाइन का, तो उसका आपको छोटा करके 3 ही 4 लाइन में आपको पूरा बताना है, एकदम छोटा करके, एकदम उसका जो निचोड़ लिखना है। देखिए इस तरीके से खुलासा। उन्वान आपको डालना है हज़रत आयशा की खूबियाँ,
आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप सिर्फ हज़रत आयशा भी डाल सकते हैं, है ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हज़रत आयशा खूबिया, यही अच्छा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने बचपन से जवानी तक का ज़माना हुजूर की सोहबत में गुजारा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ज़ात अक़दस की सोहबत में, लेकिन यहाँ क्या हमने लिखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में। एकदम आसान 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 आपको एकदम करना है। वही, कुछ अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं मिलाना है इसमें, जैसा उसमें था वैसा भी खाली छोटा छोटा कर देना है उसको, बस। हज़रत आयशा फ़य्याज़ ख़ानी और रहम दिल थी। उनकी पूरी ज़िंदगी गुर्बत में मैसर हुई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। बाद में जब दौलत हाथ आई तो उसे हाथ न लगाया। उन्होंने कभी सहर होकर खाना नहीं खाया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक दिन भी 2 दफ़ा सहर होकर खाना नहीं खाया था। दूसरा वाला है, अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद की सैर कर चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, एक सुल्तान कुली, यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद उसको एकदम छोटे में लिखना है, और यहाँ पे आपको किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है उसका नाम अच्छे से लिखना है। देखिए, इतना एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए सालार जंग म्यूज़ियम, है ना, खुलासा देखिए 3 लाइन का है। यहाँ पर देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6 लाइन का था, लेकिन उसको छोटा करने के बाद आप देखिए 3 लाइन भी सही से नहीं, है ना, 2.5 लाइन भी नहीं हुई है, एकदम छोटी सी है। इसी तरीके से आपको एकदम छोटा आपको कर देना है, खाली इस बात का निचोड़, मेन पॉइंट लिख देना है। इसी को जो हम लोग खुलासा नवेसी, इसी को जो हम लोग समरी राइटिंग, इसी को हम लोग खुलासा निगारी कहते हैं। इश्तिहार नवेसी आज का हमारा ये टॉपिक है, मज़मून है। आज हम लोग ये इसको पढ़ने वाले हैं, वो भी मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। मैं आपको 2 मिसालें यहाँ पर दूंगा, जिसके ज़रिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझने में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इश्तिहार नवीसी के बारे में चंद चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है। इश्तिहार किसे कहते हैं? इश्तिहार को जिसे हम लोग पॉम्फलेट कहते हैं। आप लोग अगर कहीं बाहर जाते होंगे, देखते होंगे, तो कभी कभी कोई लोग आपको देखेंगे कि इश्तिहार पॉम्फलेट बांटते हैं, ख्वाह वो जो है ट्यूशन क्लासेस का हो, ख्वाह दवा खाने का हो, ख्वाह कोई नई दुकान या शॉप का हो, है ना। आज का ज़माना इश्तिहारबाजी का है। अब हर चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है ना। तरीका कोई भी हो, सबसे पहले इश्तिहार लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि सरगर्मी नंबर जो है 5 आपको जो एग्ज़ाम आएगा, उर्दू का एग्ज़ाम, उर्दू के पेपर में आपको सवाल नंबर 5 के अलिफ में जो होगा वो दिया होगा खतूत नवेसी और खुलासा नवेसी, जो कि 6 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको कोई भी एक करना है, चाहे आप ख़त लिखिए चाहे खुलासा लिखिए, दोनों में से एक। लेकिन बे में आपको 3 दिया होगा, इश्तिहार नवेसी, ख़बर नवेसी, कहानी नवेसी। इन तीनों में से आपको 2 करना है और इसके लिए आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। अब इश्तिहार कैसे लिखते हैं, किस चीज़ के लिए लिखते हैं? देखिए, इश्तिहार तैयार करने के लिए तकरीब, तस्वीर, ख़बर, ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। तालीमी मौजू वगैरह में से किसी भी शक्ल में मौजू दिया जाएगा। इश्तिहार तैयार करते वक्त तमाम नुकात को शामिल करना होता है। जैसे इश्तिहार तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी ज़ुबान आसान हो, लोगों को आसानी समझ में आए, चाहे कोई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो उसको भी समझ में आए, जो पढ़ा लिखा हो उसको भी समझ में आए, जो जाहिल हो उसको फ़ोटो लगाना ज़रूरी रहता है, ताकि आपको पिक्चर लगाएं तो उसको पिक्चर से समझ में आ जाए, क्योंकि उसे पढ़ने तो आएगा नहीं। और ज़ुबान एकदम आसान होनी चाहिए। इश्तिहार में उन्वान और ज़ैली उन्वानात की बड़ी अहमियत होती है। आपको अच्छा सा जो उसका ऊपर हेडिंग अच्छा सा देना होता है, ताकि लोग को पता चले किस चीज़ के बारे में है। उन्वान अगर पुरकशिश हो तो सारिफ की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल करता है। अगर आपका जो हेडिंग अच्छा रहेगा तो आप तभी ना आपको पूरा जो है वो पढ़ेगा। अगर हेडिंग ही ख़राब रहेगा तो नहीं, इसलिए हेडिंग भी अच्छा बनाना है, और उसकी जो आप लिख रहे हैं उसकी ज़ुबान एकदम आसान, एकदम लाइटली इस्तेमाल। इश्तिहार में कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाती है ना। इश्तिहार में कम से कम बात लिखनी होती है, लेकिन ऐसी बात लिखिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुँचे। इसके लिए इंतहाई आसान और पुरकशिश अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है। तमसीली और अलामती ज़ुबान जिसमें शरीयत का अंसुर अच्छी समझी जाती है। कभी कभी लोगों को अपनी तवज्जो अपनी जानिब मुल्तफित करने के लिए कारोबारी ज़बान का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात तस्वीर भी दी जाती है, लेकिन ये ज़रूरी, तस्वीर देना ज़रूरी नहीं है। देखिए, चलिए हम लोग एक सैम्पल देखते हैं। इस तरीके से देखिए, आपको सवाल दिया हुआ है, मंदरजे नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार करना। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ 3 चीज़ दिया हुआ है, शहाब ट्रैवल्स, राब्ता, खुसूसियाती ईमेल। अब आपको इसके ऊपर जो है क्या बनाना है, इश्तिहार तैयार करना है। देखिए, मैं इधर एक इश्तिहार का आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए इस तरीके से इश्तिहार आपको बनाना है, एकदम आसानी से 5 मार्क्स एकदम आसानी से हासिल कर सकते हैं। ख़त सब जो है कहानी नवीसी, ख़बर नवीसी सबसे आसान है ये इश्तिहार नवीसी। क्या आप उम्रा या ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं? मतलब ऐसा अल्फाज हम आसान और सबको समझ में आए और पहला जो हेडिंग हो वो लोगों को खींचे इसकी तरफ, ऐसा रखो। किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी के कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते तो देर क्यों? हम हैं शहाब ट्रैवल्स। हमारी ख़ुसूसियात 5 सितारा होटल में क़याम, आमद-ओ-रफ़्त का उम्दा निज़ाम और सफ़र के दौरान हमारा गाइड हमेशा आपके साथ। आपको अपनी खूबियाँ बतानी होती कि आपकी क्या खूबियाँ हैं, वो आपको छोटे-छोटे अल्फाज में लिखनी होती, जुमला नहीं, सेंटेंस नहीं, छोटा-छोटा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 सितारा होटल में क़याम, है ना। अब आज चाहे तो इन लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि हम आपको 5 सितारा होटल में क़याम करवाएंगे, ऐसा लिखेंगे, लेकिन नहीं, 5 सितारा होटल में क़याम, इतना से भी हमको बात समझ में आ रही है। तो छोटा छोटा आपको लिखना होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं, भर के पूरा भर के नहीं, है ना। आज ही राब्ता करें, फिर आपको राब्ता देने का भी रहता है। बंदर रोड जामा मस्जिद के सामने, दूध नाका, कल्याण ज़िला थाना। मोबाइल नंबर आपको असली में नहीं डालना है, सिर्फ 93 जैसे आपको एक्सेस दिया गया है। ईमेल भी ज़्यादा जो है अपना नहीं डालना है, कोई भी ईमेल डाल देना है। दूसरा वाला सैंपल हम लोग देखते हैं। दर्ज नुकाल की मदद से 50 से 60 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इश्तिहार तैयार करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए सेलमैन, तालीम, खूबियाँ, ज़बानों की मालूमात, तनख्वाह, ड्यूटी के औकात, राब्ता, ये सब आपको इसमें बताने हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर के जो है सेलमैन की ज़रूरत है तो उसको सेलमैन चाहिए। तालीम, तनख्वाह कितनी होगी, तालीम कितनी होनी चाहिए, कौन से ज़मानों की मालूमात उसे होनी चाहिए, और खूबियाँ क्या होंगी, ड्यूटी का टाइम कितना होगा, राब्ता कहाँ से आप राब्ता करेंगे अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ये सब बताना आपको। देखिए इश्तिहार नवीसी, सेल्समैन की ज़रूरत है। फुल ब्राइट डिपार्टमेंटल स्टोर, कॉटन ग्रीन, मुंबई के लिए 5 सेल्समैन की फौरी ज़रूरत है। 12वीं पास होना लाजमी है, ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। खुश मिजाज, बातचीत करने में माहिर और खुश लिबास हो, मराठी जानना ज़रूरी है, हिंदी और अंग्रेज़ी में भी बातचीत कर सकता हो। फ़िलहाल 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। काम की सलाहियत देखकर तनख्वाह में इजाफ़ा किया जा सकता है। ड्यूटी के औकात सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। स्टोर्स के पते पर अपना बायोडेटा भेजें। मज़ीद मालूमात के लिए दर्ज झेल मोबाइल पर रब्ता करें। मोबाइल नंबर देखिए कितना छोटा है, सिर्फ आपको चंद लाइनें लिखनी होती है जिसको आपको 5 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग ख़बर नवीसी के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं जो है आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा विथ मैन एग्जाम्पल्स के साथ। आप लोग मिसालें भी देख सकते हैं और मिसालों के ज़रिए समझ भी सकते हैं। ख़बर नवीसी ये जो है सवाल नंबर जो आपके 10वीं जमात के उर्दू के पर्चे में सवाल नंबर 5 के बे में आता है, जिसमें आपको कहानी नवीसी, ख़बर नवीसी, इश्तिहार नवीसी, इन तीनों में से कोई जो आपको 2 लिखना होता है 5-5 मार्क्स के लिए। तो आज हमने जो है ख़त नवीसी, ख़बर नवीसी, खुलासा नवीसी देखा है पहले वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर चेक कीजिए, हमारे वीडियोस को चेक कीजिए, आपको मिलेंगे। और इस जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद और फ़ायदा हासिल कर सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ख़बर नवीसी के बारे में चंद मालूमात। समाज में रोज़ाना बेशुमार वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसे अहम वाक़यात की मालूमात हासिल हो, इसलिए अखबारात में इस तरह की मालूमात फ़राहम की जाती हैं। अखबारात में जो मालूमात दी जाती है उसे ख़बर कहते हैं। इस ख़बर को तहरीरी सूरत में पेश करना ख़बर नवीसी कहलाता है। देखिए हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि इस जगह ये हुआ, उस जगह पानी का जो है पाइप फूट गया, है ना, उधर बच्चा घूम गया, इधर इसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, उधर वो पैदा हुआ। ये सारे वाक़यात हम जो सुनते रहते हैं, तो उस वाक़यात को लिखकर लोगों के सामने जब पेश किया जाता है तो उसको अखबार में जब उसे लिखा जाता है, तो जब वो लिखाता है तो उसे ख़बर कहा जाता है। ख़बर की जमा अखबार हो जाती है, अखबार ख़बर, और इस ख़बर को तहरीरी सूरत में पेश करना ख़बर नवीसी कहलाता है। किसी भी ख़बर के बारे में लिखना वो ख़बर नवीसी बन जाता है। और हर ख़बर में दर्ज झेल 5 हिस्से होते हैं। उन्वान होना चाहिए, ख़बर का ज़रिया, मकाम और तारीख़, ख़बर का सरनामा और ख़बर की तफसील। उन्वान कैसा होना चाहिए? पूरी ख़बर का निचोड़ उन्वान में होना चाहिए।
है ना। उन पूरी खबर का निचोड़ उन्वान में होता है। अगर आपको उन्वान ना दिया जाए और पूरा खबर दिया जाए तो जब तक आप पूरा जो है खबर पढ़ नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आपको उन्वान दे दिया जाएगा कि जैसे हम देंगे कि जोगेश्वरी में मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, तो आप समझ जाएंगे। और आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे पूरा तो भी आपको पता चल गया कि क्या हुआ है। उन्वान चंद लफ्ज़ों और दिलकश पैराए में लिखा जाता है ना, अच्छे तरीके से लिखा जाता है। उन्वान ऐसा होना चाहिए उसे पढ़कर तजस्सुस पैदा, ऐसा उन्वान कि फिर पूरा खबर पढ़ने को हमारा मन करे, मन खिंचाए हमारा उस तरफ, ऐसा उन्वान होना चाहिए। अब खबर का ज़रिया, इस हिस्से में ये बताया जाता है खबर किसने दी है, यानी खबर निगार ने दी है, किसी नुमाइंदे या फिर किसी न्यूज़ एजेंसी ने। उन्वान के बाद के सतर में खबर का ज़रिया, उन्वान के बाद की सतर में खबर का ज़रिया दर्ज होता है कि खबर किसने भेजी है, किसकी तरफ से खबर आई है, कौन है वो सब दिया होता है। फिर मकाम और तारीख़, इस हिस्से में बताया जाता है कि वाक़या हादसा कब और कहाँ वाक़या पज़ीर हुआ, है ना। मसलन कोई वाक़या हादसा अगर नागपुर में हुआ हो तो नागपुर 15 नवंबर इस तरह लिखकर ख़बर का आगाज़ करेंगे। इसी तरीके से आपको करना होता है। फिर ख़बर का सरनामा, ख़बर के सरनामे से मुराद ख़बर का इंतहाई अहम हिस्सा, उसे पहले पैराग्राफ में बयान किया जाता है। सरनामा पढ़कर पूरी खबर जो है पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ जाती है ना। पहले पूरे, उसके बाद ख़बर की पूरी तफसील दी जाती है ना। ख़बर का सरनामा आपको पहले अगर ऊपर दे देंगे तो अच्छा होगा कि ताकि थोड़ा मतलब मेन पॉइंट दे देंगे ताकि लोग को पूरी खबर जो पूरी खबर है, ख़बर की तफसील जो है जानने की उत्साही हो जाए, लोग उत्साह बढ़ जाए, एक्साइटेड हो जाए। ख़बर लिखते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मकाम और वक्त, मुराद तारीख़ बयान करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज अगर 20 फरवरी है तो आप उसमें लिख रहे 24 फरवरी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें आगे की बातें तो मालूम नहीं है, वो पिछली होनी चाहिए। वाक़या जिस तरह पेश आए उसी तरह लिखना चाहिए, ना अपनी जानिब से तरमीम तख़फ़ीफ़ करनी चाहिए, ना अपनी राय पेश करनी चाहिए, है ना। वाक़या जैसा पेश आए दम वैसे ही करो, उसमें ना कुछ बढ़ाया जाए ना उसमें से कुछ कम किया जाए। ख़बर की ज़ुबान आसा, छोटी और छोटे जुमले हो, मतन के लिहाज से मुनासिब उन्वान हो, है ना। उन्वान भी मतन के लिहाज से हो, वरना ऐसा कि क्या बोलते हैं, इक़्तिबास में दिया हुआ है कि बस पलट गई जबकि उन्वान है बच्चा घूम गया, है ना। जो मतन है, जो आपको दिया गया है एक्सट्रैक्ट, जो इक़्तिबास है, उसी के लिहाज से उसी के जो है ना रिलेटेड उन्वान होना चाहिए। अगर किसी तकरीब से मुताल्लिक़ ख़बर हो तो मुहतमम और उस शख्स का नाम ज़रूर लिखिए जिसके ज़ेरे सदारत तकरीब मुनक्किद की गई थी। इलावा ऐसे मेहमान का भी ज़िक्र किया जाए, है ना। अगर आप किसी प्रोग्राम, किसी इज्तिमा का, जलसे का, किसी शादी वगैरह का कर रहे हैं तो जैसे तो उसमें जो मेन है, जिसने ये ईजाद की, इसमें सदर है उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है। मेहमान जो है ख़ुसूसी उनका भी नाम लिखना होता है, स्पेशल गेस्ट, चीफ़ गेस्ट। और ख़बर इस्तिशाल अंगेज़ ना हो और ना ही ख़बर से किसी की तज़हीक या किरदार कशी होती है और ना ही ख़बर पढ़कर जानिबदारी का एहसास होता हो। सरगर्मी नामे में किसी हादसे वाक़े की मालूमात की ख़बर नुकात की मदद से तैयार करने के लिए कहा जाएगा। इसके कुल नंबर जो होंगे 5 होंगे। देखिए एक नमूना मैं आपको पेश करता हूँ। 14 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के मौके पर आपके स्कूल की जमात दहम के तलबा ने श्रम दान का इनेकाद किया। इस वाक़े की ख़बर तैयार करना है। अब देखिए इसको उन्वान देना है गांधी जयंती के मौके पर श्रम दान का इनेकाद। देखिए पूरा आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या हुआ, किस चीज़ के बारे में ख़बर है। फिर उसके बाद ये ख़बर कहाँ की है और कब की है ये लिखना है। अयुत महल और 2 अक्टूबर की है। और किसने भेजी, हमारे नुमाइंदे के ज़रिए, है ना। उनका जो कोई मतलब हमारा नुमाइंदा है उसके ज़रिए से ये ख़बर आई। फिर ख़बर आपको पूरा लिखना है अच्छे से, पैराग्राफ वाइज, और आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ ख़बर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वाला नमूना। दूसरा नमूना में क्या है, मिल्लत हाई स्कूल अमरावती में मनाए गए यौम उर्दू तकरीब की 50 से 60 अल्फाज में ख़बर तैयार करना है। ख़बर में मकाम, वक्त और तकरीब की तफसील का होना ज़रूरी है। अगर आपको तफसील लिखना है मतलब तफसील से आप लिख सकते हैं। क्या बोला है, यौम उर्दू तकरीब की, तो आपको यौम उर्दू के मौके पर शानदार तकरीब, इस तरीके से उन्वान दिया। और ये कहाँ का है, अमरावती का है। किस दिन का है, 10 नवंबर 2019। कहाँ, किसने भेजा, हमारे नामा निगार के ज़रिए। फिर इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से
पैराग्राफ वाइज कितने पैराग्राफ, 1 2 3 4 पैराग्राफ इस्तेमाल किए गए। आप कम भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा पैराग्राफ, और 4 से 4 तक इस्तेमाल कीजिएगा। कितने अच्छे से यहाँ पर न्यूज़ जो है हम लोग ख़बर नवेसी जो है लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। कुछ बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई, 2 मिसाल भी आपको दिए, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। हम लोग 10वीं जमात का जो है तहरीरी महारत देख रहे हैं, जिसमें वाक़या कहानी नवेसी आता है। वाक़या नवेसी, कहानी नवेसी, उस पर हमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कहानी कैसे लिखी जाती है और किस तरीके से पेपर में जो है उर्दू के पर्चे में किस तरीके के सवालात आते हैं और किस तरीके से हमें उसके जवाबात लिखने होते हैं। और एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए 3 मिसालों के साथ मैं आपको बताऊंगा। 3 मिसाल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात याद रखना है आपको कि सरगर्मी नामे में सवाल नंबर 5 में आता है, बे में वाक़या लिखिए ये कहानी मुकम्मल करने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है आपको। अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कहानी मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी की इब्तिदा करके उसे मुकम्मल करने के लिए कहना। जैसे अगर आपको सवाल आया कि अरशद की माँ बीमार थी, अब आगे के उसके ऊपर खुद से आपको कहानी बनाना है। हाँ, अब कहानी का इख्तिताम देकर उसे शुरू से लिखने के लिए कहना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया और उसका सारा का सारा सामान पानी में डूब गया और उसका फल मिल गया। आप उसको शुरुआत से आपको उसकी कहानी लिखनी है। अब आपको ये भी कह सकता है कि आपको अहम नुकात देकर इनकी मदद से कहानी के लिए आएगा भी नीचे वो। फिर कहानी का मरकज़ी ख़याल, जैसे आपको कहा लालच बुरी बला है, अब इसके ऊपर कहानी लिखने के लिए कह सकता है। तो ऐसे तरीके के जो है वो आ सकते हैं। देखिए, हम लोग पहला वाला देखते हैं नमूना इस तरीके से। ये इम्पॉर्टेंट नुकात आपको दिए हुए, दर्ज झेल नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। कहानी के लिए कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। सबसे पहले आपको इस कहानी को उन्वान आपको लिखना है। कहानी को समझकर नुकात क्या दिए, एक दूध वाला, दूध में पानी मिलाकर फ़रोख्त करना, दौलतमंद बनना, गांव के लिए रवाना होना, रास्ते में नदी, पानी पीने के लिए जाना, पैसों की थैली दरख्त के नीचे रखना, दरख्त पर बंदर का थैली ले जाना, और दूध वाले का बंदर को पत्थर मारना, बंदर का एक नोट नीचे फेंकना, कुछ नोटों का ज़मीन पर और कुछ का पानी में गिरना, दूध वाले का दिल में सोचना, पानी का पैसा पानी में, है ना। तो उन्वान हम लोग कैसे देंगे, देखिए आखिरी में दिया हुआ है पानी का पैसा पानी में, तो उन्वान हम लोग ऐसे देंगे, पानी का पैसा पानी में गया, है ना। फिर पूरा कहानी आपको लिखना है ना। किसी शहर में किशन नाम का एक ग्वाला रहता था। वो दूध का कारोबार करता था। उसे जल्द से जल्द दौलतमंद बनना था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दूध में पानी मिलाना शुरू किया। बाज़ लोग उसके पतले दूध की शिकायत करते तो वो उन्हें बहाने बनाकर समझा देता। इस तरह वो बहुत जल्द दौलतमंद बन गया। इस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया रहेगा और आपको इस तरीके से कहानी आपको लिखना होता है। इस तरीके से 2 3 4 पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। दूसरी वाली देखिए, दूसरा वाला भी इसी है कि कहानी के लिए कोई मुनासिब उन्वान लिखना है। मुकम्मल करके नुकात दिए होंगे आपको। अरशद 8वीं जमात का तालिब इल्म, पढ़ाई में दिलचस्पी, स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कामयाबी, 10वीं जमात की पढ़ाई में रुकावट, स्कूल के छात्र दोस्तों ने मदद की, इम्तिहान में कामयाब, असातिज़ा का शुक्र अदा किया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि उन्वान देंगे मेहनत का फल, है ना। मेहनत का फल उन्वान दिए, उसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिख दी जिससे हमें 5 मार्क्स मिल गए। कहानी कैसे लिखी, रियाजी का पीरियड हो के साइंस का। उस्ताद ने सवाल पूछा कि एक तालिब इल्म का हाथ हमेशा उठ जाता और वो था अरशद। अरशद के माँ बाप नहीं थे, इसकी बड़ी बहन घरों में काम करके इसकी परवरिश कर रही थी। ऐसे कहानी आपको लिखना है। देखिए आगे की कहानी यहाँ पर आपको इस तरीके से दी हुई है। तीसरा वाला नमूना हम लोग देख लेंगे। इस तरीके से देखिए, दर्ज दिल वाक़या मुकम्मल करना है, उन्वान में लिखना है। हम स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। घाट के खूबसूरत मनाजर देखने में मगन थे कि नागा एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। आगे का वाक़या आपको अपने से इस तरीके से बनाकर लिखना है। यहाँ पर बना के आपको मिसाल के तौर पर दिया हो गया, इसी तरीके से आपको बनाकर लिखना है। और उन्वान नीचे दिया हुआ, मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिल फ़रामोश वाक़या। इस तरीके से आपको उन्वान दीजिए। उन्वान देने से अच्छा होता है, मार्क्स भी मिलते हैं। और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा। आज हम लोग 10वीं जमात के इत्तलाकी तहरीरी महारत सरगर्मियों में से मज़मून नवेसी जो आपको आता है, इसे हम लोग देखने वाले हैं कि मज़मून नवेसी कैसे लिखा जाता है, कितने मार्क्स का होता है वगैरह।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके साथ मैं आपको 2 मिसालें भी बताऊंगा। देखिए, सरगर्मी नामे के सवाल 5 जीम के तहत दर्ज झेल 3 सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ दी जाएंगी। इनमें से किसी एक सरगर्मी को मुकम्मल करना होगा। पहला आपको दिया होगा कि वाक़या, मौजू, बयानिया मौजू, यही आपको जो तीसरा दूसरा दिया होगा आप बीती, तीसरा दिया होगा मजमून। इनमें से किसी एक सरगर्मी को आपको करना है ना। 3 आपको दिया होगा मजमून, एक फ़िक्री मजमून होता है, एक बयानिया मजमून होता है ना, और एक आप बीती रहता है। इसमें से कोई एक देना है। ऐसा कोई मौका वाक़या देकर उसे बयान करने के लिए कहा जाए जिससे तलबा मुतारिफ़ होंगे। तस्वीर देकर उसे बयान करने के लिए कहा जा सकता है। आपके ख़यालात 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए है मजमून इस तरीके से आपको लिखना होता है। अब मजमून के एक नमूना हम लोग देखेंगे। आपको दिया है सवाल के ज़ेल के किसी एक उन्वान पर 100 था 120 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। अब उन्वान क्या दिया गया, मेरा पसंदीदा लीडर। अब जवाब देखिए, मेरा पसंदीदा लीडर कितना बड़ा, कितने खूबसूरत तरीके से लिखा है, उन्वान अच्छे से डाला हुआ है ना। 4 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में कितना अच्छे से इसने लिखा है। इसी तरीके से आपको मजमून लिखना होता है, मेरा पसंदीदा लीडर। तो देखिए, भारत इंसानों का देश है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मौलाना मोहसिन मौलवी जैसे रहनुमाओं ने हमारे मुल्क की शान बढ़ाई। इन सब में मेरा पसंदीदा लीडर महात्मा गांधी है। इस तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर लिखा है इन्होंने यहाँ पर, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आपको देखिए फ़ोटो दिया हो, अचानक होने वाली बारिश के मौजू पर दर्ज झेल नुकात की मदद से मजमून लिखना है। अब अचानक होने वाली बारिश, आपको यहाँ पर नुकात भी दिया हो, बारिश और कुदरत से हासिल होने वाला अमली तजुर्बा, नाकाबिल फ़रामोश तजुर्बा, आपके दिलो दिमाग पर होने वाले असरात, बारिश होने से कब्ल का माहौल, इस तरीके ये सब चीज़ आप शामिल करके मजमून को बड़ा और अच्छा और ख़ूबसूरत और उम्दा बना सकते हैं। तो उसका देखिए इस तरीके से मजमून लिखा है, अचानक होने वाली बारिश। उस तरीके से पूरा आपको यहाँ पर मजमून का दिया हुआ 3-4 पैराग्राफ में इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसे लिखा है। ये मजमून है। इसी तरीके से आपको मजमून में सवालात आएंगे। देखिए, 2 मैंने आपको बताए, इस तरीके से इसमें सवालात व जवाबात थे, इस तरीके से आपको आने वाले हैं। आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा मजमून में। आज हम लोग आप बीती, ये भी 10वीं जमात के उर्दू जो है पर्चे में पूछा जाता है, आप बीती लिखिए, है ना। आज हम लोग इसे समझेंगे 2 मिसालों के साथ। वो भी देखिए, याद रखें ये सरगर्मी नामे में इस सरगर्मी को हल करने का उन्वान दिया जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं लिख देना, आपको उन्वान दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको उसकी आप बीती लिखनी। कैसे, कोई तस्वीर भी दी जा सकती है और तस्वुर करके कि तस्वीर की शय आपसे बोल रही है ना। कुर्सी, अब आपको कुर्सी दे दिया कि कुर्सी क्या बोल रही है, कुर्सी बोल रही है कि मैं बोल रही, कुर्सी बोल रही है। तो अपने बारे में कुर्सी बताएगा, वो सब आपको लिखना होता है ना। मौजूद तलबा के तजुर्बात से मुतल्लिक होगा, आपको जैसा आता है आप वैसा लिख सकते हैं। नमूना एक पहला देखिए, जैसे आपको उन्वान दिया गया, मैं तख्ता सिया बोल रहा हूँ, इस मौजू पर आप बीती लिखिए। आप बीती मतलब उस पर क्या बीती है, तख्ता सिया पर क्या बीती है, वो तख्ता सिया बता रहा है कि जी हाँ मैं तख्ता सिया बोल रहा हूँ, एक माहिर कारीगर ने मुझे बनाया था। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ बनाकर अच्छे से लिखना है। इसी को आप बीती कहते हैं। आप बीती मतलब किसी चीज़ आपको सवाल में दी गई है उसके बारे में लिखना, उसको अपने तजुर्बात से लिखना और बताना। जैसे यहाँ पे आपको तख्ता सिया ब्लैक बोर्ड दिया गया है। अब ब्लैक बोर्ड अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा था, मेरे साथ ये हुआ, है ना। अब मैं रेल, सीमेंट, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों से बनाया जाता हूँ। दूसरा वाला मिसाल में हम लोग देखेंगे। दूसरा वाला में टेलीफोन की आप बीती। टेलीफोन अब अपनी कहानी सुना रहा है, ट्रन ट्रन ट्रन, अरे उठाओ ना मेरा रिसीवर, क्या तुम अपने मोबाइल ही में लगे रहोगे। तुम मेरी ये रिवायती आवाज़ सुनकर चौंक गए ना। चौंकना फितरी है, क्योंकि अब मैं तो किसी किसी के घर में पाया जाता हूँ। ऐसे आपको एकदम अच्छे से लिखना है, अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना है, अच्छे से पैराग्राफ बनाकर लिखना है, ताकि जो पेपर चेकर होगा उसको आपको, अगर आप पूरा भी नहीं पढ़े, आधा पढ़े, लेकिन आपकी खूबसूरती देखकर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये थी आप बीती, मैंने आपको बताया कि आप बीती कैसे लिखना चाहिए, और ये टेलीफोन की आप बीती, और मैं तख्ता सिया बोल रहा हूँ। इस तरीके से आपको सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप बीती किसी भी चीज़ के ऊपर आप बीती, पंखे की आप बीती, पेंसिल की आप बीती, ब्लैक बोर्ड की आप बीती, ये सब आपको बता सकता है। तो इसको तजुर्बे के मुताबिक लिखना होता है।